तो दोस्तों पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, एचएसबीसी एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड लेवल पे बैंक है जो लॉन्च करने वाला है अपना स्टेबल सर्विस लॉन्च करने वाला है। जो इंस्टीट्यूशनल यूजर्स है उनके लिए ये कस्टडी सर्विस होगी एज ए बिटकॉइन और इथेरियम या ऐसे क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने को लेके। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अगर ऐसा होता है जो एचएसबीसी बैंक कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, और ये पब भी कर सकती है ये न्यूज़। अगली बात करें हम यहाँ पर, इस वीक में आप देखेंगे कि 36,000 के लगभग बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना एक हाई मार दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर ये जो साल है 2023 का जो क्लोजिंग है वो $36,000 के ऊपर होती है तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करेगा ही करेगा। उसके बाद में देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तो फिर हम आगे के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 85,000 और $1,00,000 तक भी हम सोच सकते हैं बिटकॉइन को। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर, जो यूएस सीनेटर हैं टेड बट, उन्होंने एक बिल लेके आए हैं जहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो एसेट्स की कस्टडी को ये प्रोटेक्ट करेगा वो बिल, जो कि बेहतरीन चीज़ है। अगर ये जो बिल आ जाता है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो मार्केट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी आगे जाके इस चीज़ को रेगुलेट करने में और इस चीज़ को और बड़ा करने में दोस्तों। इसके अलावा बात करें, इसी हफ्ते ये 38,000 तक जाके आया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर बात करते हैं हम गैरी गैसलर की। तो गैरी गैसलर ने कहा है कि जो FTX एक्सचेंज है उसके साथ में न्यू लीडरशिप काम करेगी तो इसको रिबूट किया जा सकता है दोस्तों। इसको FTX एक्सचेंज को। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें माइकल सेलर की, तो उनका अनरियलाइज्ड PNL, जी हाँ दोस्तों, अनरियलाइज्ड PNL $1 अरब के लगभग चल रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि उनका प्रॉफिट कितना अच्छा चल रहा है इस वीक में, जो लास्ट वीक में ख़त्म हुआ है तब। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, इसी वीक में यानी कि पिछले ही वीक में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 69,000 लगाया था 2021 में। अब बात करें यहाँ पर ब्लैक रॉक की, तो ब्लैक रॉक ने यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF अप्लाई कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब क्या होता है क्या नहीं आता वो तो आगे की बात है। इसके अलावा ब्लैक रॉक है जो 9 ट्रिलियन एसेट मैनेजर कंपनी है, वो इतनी कॉन्फिडेंस में है कि जो बिटकॉइन का ETF है वो लॉन्च हो सकता है लगभग जनवरी 2024 के लगभग। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये मानिए कि बुल रन स्टार्ट हो जाएगा और अपना पैसा आप लगा के बैठ जाइएगा पहले ही। इसके अलावा अगली न्यूज़ की बात करें तो जस्टिनसन को आप जानते ही हैं। जस्टिनसन का एक एक्सचेंज है पॉलिनिक्स, वहाँ पर लगभग $100 बिलियन का हैक हो गया है दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि क्रिप्टो मार्केट में हैक चलते रहते हैं लेकिन एक्सचेंज में हैक होना बड़ी बात होती है दोस्तों। इसके अलावा बात करें कि यहाँ हम ऑप्शन एक्सपायरी की, तो $1.5 अरब के लगभग ऑप्शन एक्सपायर हुआ है पिछले वीक में दोस्तों। यहाँ पर अगली बात करें तो इन्फ्लेशन को लेके, तो इन्फ्लेशन अर्जेंटीना का जो इन्फ्लेशन है वो 124% आया है इस साल का दोस्तों। देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है कुछ कंट्रीज़ में। और अगर ये मानिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अगर आपने ये पैसा बिटकॉइन में लगाया होता पिछले साल भी, तो आपका रिटर्न होता 143%। जी हाँ दोस्तों, 143%। आप सीधे घर बैठे अपने पैसे को लगभग 1.5 गुना कर सकते थे। तो अभी भी आप बैठे हुए हैं तो भाई आपकी ही गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो यहाँ इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, रिस्क आपका है दोस्तों। लगाइए और एक बहुत बड़े प्रॉफिट को बुक कीजिए बुल रन तक होल्ड करके। जी हाँ दोस्तों, चलिए ये पूरी ओवरऑल सी न्यूज़ थी यहाँ पर पिछले वीक की। अब बात करते हैं हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर के BTC में वीकली एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर BTC के चार्ट के ऊपर। वीकली कैंडल है, प्राइस चल रही है $36,386 के लगभग, और यहाँ पर एक आप फिबोनाची की लेवल देख सकते हैं 0.5। यहाँ से डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट बनता ही है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेक तो किया है पिछले वीक में इस लेवल को, जो कि बेहतरीन चीज़ है। फिलहाल ये बुलिश बना हुआ है। अगर ये मानिए कि नेक्स्ट वीक यानी कि ये जो वीक ख़त्म होगा इसको रिटेस्ट करके यहीं पर यानी कि इस वाले लेवल को यानी कि 35,000 या ये मानिए कि 36,000 को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर ही जाता है, तो डेफिनेटली फिर हम इसके लिए ऊपर का मूव डिसाइड कर सकते हैं, जो कि 38,000 और 39,200 और
40,000 तक हो सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूव रहेगा। और ये सीधा सीधा फिर बहुत ही अच्छा जा सकता है आसानी से 46,000 तक भी, यानी कि 42,000 जो एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है वहाँ से लेके 44,000 तक जा सकता है। बात करें यहाँ पर इमेज की तो वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिएगा, इस इमेज की बात करेंगे तो भी यहाँ पर हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है वीक में, कि ये बुलिशनेस है, ये रिटेस्ट करने आ सकता है डेफिनेटली इस वाले लेवल को। हालांकि फिबोनाची लेवल ये है हमारा, लेकिन फिर भी ये मानिए कि 36,000 या 34,600 को रिटेस्ट करने आ सकता है ये, और आने के बाद में ऊपर जाता है तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट इसमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज़ फिर ये अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर ये हमें वापस से हमारा जो ये येलो जोन है इसमें आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 31,000 और 30,500 के लगभग ये आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा येलो जोन बना हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा हो सकता है, फ़िलहाल ये बुलिश नज़र आ रहा है। मूवमेंट लगभग ये मानिए इसमें ये रह सकता है लगभग का, जी हाँ, ये मानिए, ये देखिए लगभग बहुत बड़ा मूवमेंट रह सकता है इस वीक में। अगर इसको जाना है नीचे तो ये 14% यहाँ पर गिरेगा, रिटेस्ट करने आ सकता है 21 EMA को दोस्तों। एक बहुत ही बेहतरीन इसमें मूव आ सकता है अगर ये अपना जो मूवमेंट है $2,500 के ऊपर लेता है, यानी कि अदरवाइज़ ये 38,000 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट ले सकता है। अदरवाइज़ ये 34,600 को ब्रेक करता है तो और भी डंप ले सकता है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये वाला हो सकता है 31,400 वाला। तो ये दोनों मूव आप रखिएगा, या 2,500 का मूव अगर ये पूरे वीक में ऊपर या नीचे करके ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर हमें अपर साइड या डाउन साइड दोनों साइड में अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है दोस्तों इसमें। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर छोटी सी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि प्राइस अप जा रही है, देख सकते हैं आप, प्राइस अप जा रही है। वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, वॉल्यूम सीधे इतना वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वॉल्यूम कहाँ दिखता है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वॉल्यूम आपको कहाँ दिखेगा। ये देखिए गाइस, ये वॉल्यूम आपको यहाँ कहीं वॉल्यूम दिख रहा था, तब ये प्राइस मूवमेंट हुआ था उस हिसाब से ही। लेकिन यहाँ पर ये वॉल्यूम नदारद है लेकिन प्राइस अप जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है वॉल्यूम का, और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइस रिट्रेस करेगा। हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए, यानी कि 31,300। अगर ये इसको रिटेस्ट करके ऊपर निकले डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है। देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक में। चलिए BTC डोमिनेंस के ऊपर चलते हैं फटाफट से। ये देखिए गाइस, BTC डोमिनेंस चल रही 52.27 के लगभग। यहाँ पर ये रिटेस्ट करने आया है हमारी जो सपोर्ट है इसको, जो कि ये वाइट वाली लाइन है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आप देख सकते हैं 51.82 के लगभग है। तो ये रिटेस्ट करने आया इसको, यहाँ से ये इसको रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो फिर ये मानिए BTC में अच्छा पैसा आएगा और ऑल्ट कॉइन भी लीड करेंगे। लेकिन अदरवाइज ये गिरती है यहाँ से ब्रेक करके तो फिर ऑल्ट कॉइन में अच्छा पैसा आएगा और वो भी पंप करेंगे। बात करें यहाँ पर इमेज की तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, EMA की बात करें तो EMA भी यहाँ पर सपोर्ट पे है। ये मानिए कि 10 वीकली EMA का इसको सपोर्ट है, जो इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हमें एक बुलिशनेस इसमें दिखाई दे रही है। नीचे अगर बात करें तो 200 EMA का भी इसको सपोर्ट है नीचे, तो यहाँ पर ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और ऐसा होता है इसी बीच में यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स ज़रा से पंप कर सकते हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि किस तरह से परफॉर्म करता है। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे सेलिंग प्रेशर बहुत ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये इस वीक में पंप हो सकती है थोड़ी बहुत, और ऑल्ट कॉइन्स उतना मजबूत नहीं रहेंगे, यानी कि डंप हो सकता है थोड़ा बहुत दोस्तों। तो ये था बिटकॉइन का बहुत ही क्विक एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू।